गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद क्या होता है? कहते हैं जब कोई मरता है तो बस सांसें बंद नहीं होती, एक पूरी दुनिया बंद हो जाती है। पर वो जिसकी आंखें बंद हो जाती हैं वो खुद एक दूसरी दुनिया की आंखें खोलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में जैसे ही प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं, आत्मा कुछ समय के लिए वहीं ठहर जाती है, अपनी देह को देखती है, परिवारीजन को रोते बिलखते देखती है, अपने जीवन की तस्वीरें एक एक करके आंखों के सामने दौड़ती हैं। पर अब कुछ भी रोकने, बदलने, कहने या सुनने का अधिकार नहीं बचा। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में कंपन होता है और प्रकट होते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण कहता है इनका रूप ऐसा है जिसे देखकर आत्मा भी कांप उठती है। काले विशाल शरीर, लाल लाल आंखें, हाथों में रस्सियां और चेहरे पर कठोरता। पर ये दूत किसी से बदला नहीं लेते, ये तो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। कर्मों के अनुसार आत्मा को लेकर चलते हैं उसकी अगली मंजिल की ओर, जहां शुरू होती है वो यात्रा जिसे सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। पहले 3 दिन आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। कभी वह अपने घर के आसपास घूमती है, कभी अपने शरीर के पास लौटती है, कभी रोती है, चिल्लाती है, पर कोई सुन नहीं पाता। चौथे दिन यमदूत उसे अपने साथ लेकर निकलते हैं, लेकिन सफर आसान नहीं है। पृथ्वी से यमलोक तक 48,000 योजन यानी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर का यह सफर आत्मा पैदल करती है। इस दौरान आत्मा को बहुत कष्ट होता है। भूख, प्यास, थकावट, भय सब लगता है, क्योंकि भले ही शरीर नहीं है पर इच्छाएं अभी भी जीवित हैं। इसलिए घर के लोग तर्पण, पिंडदान करते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्मा को उस यात्रा में ऊर्जा देने का माध्यम है। फिर 14वें दिन आत्मा पहुंचती है चित्रगुप्त के दरबार में। चित्रगुप्त यमराज के महामंत्री, जिन्होंने जन्म के पहले पल से अंतिम पल तक हर विचार, हर कर्म, हर भावना को रिकॉर्ड किया होता है। आत्मा को वहां अपना पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह दिखता है, जिसमें सिर्फ कर्म नहीं, कर्म के पीछे की नीयत भी दर्ज होती है। अब आता है वो क्षण जब आत्मा को लाया जाता है यमराज के सामने। यहां ना कोई रिश्वत चलती है, ना सिफारिश। यहां सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, कर्म की। यमराज का रूप भयंकर है पर न्याय में पूर्ण निष्पक्ष। जो पुण्य करता है वो स्वर्ग को जाता है और जो पाप करता है उसे भेजा जाता है नरक की ओर। पर वो कोई क्रूर राजा नहीं बल्कि धर्म और न्याय के देवता हैं। उनकी आंखें सब कुछ देख चुकी होती हैं। अब अगर कर्म बुरे हों, जैसे हत्या, छल, बलात्कार, चोरी, धोखा, बूढ़ों और बच्चों को सताना, तो आत्मा को भेजा जाता है नरक में। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है। तामिस्र, जहां धोखेबाज आत्माओं को अंधेरे में कैद रखा जाता है। अंधतमिस्र, जहां विश्वासघातियों को असहनीय पीड़ा दी जाती है। रौरव, जहां निर्दयी लोगों को जीवित सर्पों से दंशित किया जाता है। काकोल, जहां व्यभिचार करने वालों को जलाया जाता है। हर नरक एक चेतावनी है कि जीवन में क्या क्या न करें। लेकिन अगर किसी ने भलाई की हो, गरीबों की सेवा की हो, सच्चा जीवन जिया हो, बिना स्वार्थ के काम किए हो, तो उसे भेजा जाता है स्वर्ग। वहां सिर्फ सुख नहीं, आत्मा को आत्मज्ञान भी मिलता है। जब आत्मा अपना फल भोग लेती है, चाहे वो नरक में हो या स्वर्ग में, तो उसे फिर से जन्म देना पड़ता है। उसका अगला जन्म कैसा होगा, किस घर में होगा, कितनी उम्र होगी, ये सब तय होते हैं उसके कर्मों से। पर अगर आत्मा ने बहुत ऊंचा आत्मज्ञान पाया हो, त्याग किया हो, सच्चे मार्ग पर चली हो, तो उसे मोक्ष भी मिल सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ना कोई नरक, ना कोई स्वर्ग, ना कोई पुनर्जन्म, केवल परम शांति, केवल परमात्मा के साथ एकत्व। और इसी से मिलती है जीवन की सीख कि मृत्यु क्यों जरूरी है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं आया बल्कि जीवन को समझाने आया है। अगर मृत्यु ना हो तो हम कभी ना बदलें। मृत्यु ही वो दरवाजा है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। इसलिए जीवन जियो जैसे मृत्यु सामने बैठी हो, ताकि हर दिन ऐसा हो जैसे अंतिम हो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन बहुत मूल्यवान है।
हर कर्म का परिणाम होता है। अच्छे कर्मों का फल देर से सही पर जरूर मिलता है। बुरे कर्म छुपते नहीं, लौट कर आते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। बस एक बात हमेशा याद रखना, यथा कर्म ततो लोको, यथा लोको ततो सुखम। अर्थात जैसा कर्म वैसा लोक और वैसा ही सुख या दुख। मृत्यु कभी अंत नहीं होती, वो तो आत्मा की नई सुबह होती है। अगर आज आपने गरुड़ पुराण की ये बात सुनी तो इसे सिर्फ ज्ञान मत मानिए, इसे जीवन का आईना बनाइए। जीते रहिए ऐसे कि जब मृत्यु आए तो आत्मा मुस्कुराकर कहे, मैं तैयार हूं। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, इस गहन ज्ञान को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए हमारे साथ सनातन के सफर पर। धन्यवाद।